everyone, welcome to my YouTube channel. आज आमे माने आचार्य नागार्जुन बीएड फोर्थ सेमिस्टर रो जो गोटे बुक अच्छी एनवायरमेंटल एजुकेशन से यूनिट 3 तार जो रही सेटार सेकेंड क्लासटा आज आम करने को जाऊे। यहाँ जेहेतु गोटे बहुत बड़ लेंदी यूनिट थिला एटा को दीटा भाग में पढ़े। फर्स्ट पार्टा ऑलरेडी मु अपलोड कर रखी। जो मैंने भी न देखी जाइए देखी दिंतु। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मेंशन कर दउछि। सेथिरे आमे माने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मेजर्स विषय जाके पढ़ी देइछु। ठीक अछि। तापरे आज आमे माने आगो को कंटिन्यू करिबा हैला। सो समस्ते वीडियो को फास्ट रो लास्ट पर्यंत देखंतु। कहीं भी स्किप करंतुनी किछि। ए देखंतु ए सब जिंस गुडा को आमे ऑलरेडी कवर कर देछे। तापरे एनवायरमेंटल एजुकेशन रो प्रीवियस 6 इयर्स रो क्वेश्चन माने 2017 टू नेकी 2022 पर्यंत जेते भी क्वेश्चन अच्छे सब गुडा को मु कोन करिछि ना अपलोड कर देछि गोटे वीडियो जरिया रे। आ जो माने भी देखि नाहंती से माने देखि नेबे। ठीक अछि। मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन इंडिया टा आमे सारी देथिले। वेस्ट मैनेजमेंट आज आमे पढ़िबा। वेस्ट मैनेजमेंट माने बुझी पारुचंती ऑलरेडी आमे यूनिट 2 रे विषय रे किछि किछि डिस्कशन करिचे। वेस्ट फर्स्ट किछि भी अधिक न भाबे कि पढ़िबा स्टार्ट करिबा। वेस्ट कॉजेस पॉल्यूशन ऑन लैंड वाटर एयर। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट इज इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। वेस्ट गुड़ाक वेस्ट माने कौन वर्ज्य वर्ज्य वस्तु गुड़ाक कौन करें ना आमर पॉल्यूशन टाको इनक्रीज करें। तो जदि आमे वेस्ट को मैनेजमेंट करिपरिबा बा वर्ज्य वस्तुर ठीक ठाक आमे कौन करवा ना तार विक्षिप्त भाव में ताको न पकईकि ठीक भाव में ताको आमे कौन कले ना मैनेज करि पारले ताहेले ही आमर कौन हम ना पॉल्यूशन टा रिड्यूस हम बा कमी पारिबो। ओके देन सेकंड पॉइंट कौन लिखा है देखिबा। सेकंड पॉइंट है द अमाउंट ऑफ waste increases due to the high population, more the people more the waste। waste केमिति बढ़ुची ना जेहेतु आमर पॉपुलेशन बढ़ुची जनसंख्या बढ़ुची जेते अधिका जनसंख्या हेबो सेते अधिका पॉल्यूशन हबो सॉरी सेते अधिका वेस्ट बाहरिबो आ जेते अधिका वेस्ट बाहरिबो सेते अधिका पॉल्यूशन हबो। सेया ही लिखिला पॉपुलेशन जेते बेले बढ़िबो जेते अधिका अधिका लोक बास करने को लगे सेमानकर वर्ज्य बा परित्यक्त वस्तुर मात्रा मध्य सेते बढ़ी बढ़ी जीवो। देन तापरे थर्ड पॉइंट देखिबा कौन द टर्म वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स कलेक्टिवली मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू द फाइनल स्टेज ऑफ डिस्पोजल। वेस्ट मैनेजमेंट जो टर्म टा अच्छी यार अर्थ कौन यार अर्थ होची कौनसी गोटे वर्ज्य जो ठारू बाहरी आउ जोठी से लास्ट डिस्पोज होची जोठी लास्ट तार माने जोठी से सरी जाउची टोटली लीन हो जाउची टोटल साइकिल टाको आमे कोन करबा ना वेस्ट मैनेजमेंट बोली कहबा। सपोज गोटे उदाहरण दे बुझेले आपण माने बुझी परिबे परिबा चोपा बा वेजिटेबल स्कार्प होची कोन ना गोटे डोमेस्टिक वेस्ट सेटार इंसेप्शन पॉइंट टा कोटा ना होम बा हाउस होल्ड तार इंसेप्शन पॉइंट तार डिस्पोजल पॉइंट कोटा ना जो खत गदाटा अच्छी बा से जो अलिया गाड़ी जो आसिक विभिन्न प्रकार नहीं जाऊँ अलिया तार डिस्पोजलटा है ସେଇଟା। तो यहीटा को ही आम मैंने कलेक्टिवली कौन कहबा ना वेस्ट मैनेजमेंट बोलिका कहबा। ओके देन देखिबा टाइप्स ऑफ वेस्ट। बहुत प्रकार वेस्ट थाई पारे टाइप्स ऑफ वेस्ट जेमिति कि हला सॉलिड टाइप वेस्ट। सॉलिड टाइप वेस्ट माने आपण माने कोन बुझुचंती जेमिति कि वेजिटेबल स्कार्प हला जेमिति कि हमर कोन ना एक्सक्रिएटा हला एगुडा एक्सक्रिएटा माने जो मल त्याग करते जो गुड़ाक टॉयलेट लिटर जो गुड़ाक थाए से गुड़ाक आम सॉलिड वेस्ट रे नहीं पारिबा। सॉलिड वेस्ट रे आउरे बहुत किछि जिंस जाई परिबो जेमिति कि माने घरु किछि फर्नीचर भांगी गला ताको आम नहीं फोपाड़ी दउचे पॉलिथिन हला बहुत किछि जिंस होई पारे सॉलिड वेस्ट रे। देन आसला लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट माने जो डिटर्जेंट रे आम कोन करछ ना लुगापटा सफा करूचे से लिक्विड जो माने सोप गुड़ाक आम यूज करूचे पावर प्लांट मानकरे से जो मेसीन गुड़ाक धोई हो सारापर जो वर्ज्य जल बाहर से गुड़ाक लिक्विड टाइप वेस्ट। हाजार्डस टाइप वेस्ट माने कौन ना जो गुड़ाक बहुत मात्रा रे परिवेश को क्षति पहुँचाऊँगी माने जो गुड़ाक पॉइजनस वेस्ट सेटा को आम हाजार्डस टाइप वेस्ट बोली कहू। सेमती आसला ऑर्गेनिक टाइप वेस्ट। ऑर्गेनिक टाइप वेस्ट माने कौन ना जो गुड़ाक डिकम्पोज हो
गोटे पॉइंट ऑफ टाइम पर जो गुड़ाक डिकम्पोज हो जमीक मुझे कहली वेजिटेबल स्कार्प है कौन सी पशु पक्षी मानकर डेड बॉडी है से गुड़ाक ऑर्गेनिक टाइप वेस्ट देन आसला कौन ना रिसाइकलेबल वेस्ट रिसाइकलेबल माने जो वेस्ट को आम जब रिसाइकल करवा पुणी थे रियूज कर आम रिसाइकलेबल वेस्ट बोली कहू ठीक अच्छे सब टाइप ऑफ वेस्ट है एतिकी देन आसला मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल माने वर्ज्य वस्तुर माने ठीक थैथान व्यवस्था करने कि ठीक भाव में माने कौन मैनेजमेंट करने कि आम कौन कौन मेथड यूज कर गोटे है लैंडफिल माने बुझीपार माने एमती भूमि थी ता भीतर गात करी कौन करवा ना वेस्ट गुड़ाक गदेक रखा जमीक एवं सब घर मानक गाँ गुड़ाक थे खत गदा जोटि से परिवा चोपा गोबर एगुड़ाक सब नहीं फिंगी था खत गदा ठीक अच्छे देन से कौन आसला ना कौन लिखाई पॉइंटा देखा मॉडर्न लैंडफिल्स आर वेल इंजीनियर्ड एंड मैनेज्ड फैसिलिटीज फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मॉडर्न लैंडफिल जो गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक कौन होची ना वेल इंजीनियर्ड माने आगुरी लोक एमती माटी खोलिकी नहीं खत गदारे गोबर खत करके गदे दौले किंतु एबे सेटा कौन होची ना पूरा इंजीनियर माने जंत्री माने आसिके सेटा को पूरा फैसिलिटी सहकारे भल भाव में जमी सॉलिड वेस्ट गुड़ाक से डिस्पोज हो पार से हिसाब से सेटा को कौन करुँच ना बनाऊँच देन नेक्स्ट पॉइंट देखा कौन नेक्स्ट पॉइंट हूँ ए सिस्टम ऑफ trash and garbage disposal in which the waste is buried between the layers of the earth ये जो सिस्टमटा लैंडफिल सिस्टम ये सिस्टमटा कौन ना गार्बेज बा ट्राश माने वर्ज्य वस्तु पकईवाई कि गोटे स्थान जो गुड़ाक कि माटी तले खोला होकर करा जाए जो थे कि सॉलिड वेस्ट गुड़ा ब्यूरिड हुए माने कौन कफिन पाइबा से माने पोती होकर रहा है रहे जहाँ को कौन करे ना आर्थर लेयर गुड़ाक कौन होता है ना पोती होकर रहे और धीरे 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 से गुड़ा कौन हुए ना माटी मिसी जाए ओके देन आसला इंसाइनरेशन और कम्बशन है यार मानेटा कौन ना कम्बशन इज द controlled burning of substances in an enclosed area as a means of treating and disposing solid and hazardous waste ठीक अच्छे इनक्लिनेशन बा कम्बशन माने कौन ना गोटे एरिया पर्टिकुलर एरिया थी जोटि कि आमर जहाँ भी हाजर्डस वेस्ट थी जो गुड़ाक भी सॉलिड वेस्ट थी से गुड़ा को आम कौन कर ना बर्न कर ठीक अच्छे सेठी आम बर्न करटा हूँ तार गोटे ट्रिटमेंट गोटे एनक्लोज्ड एरिया से ट्रिटमेंटा कर सो दैट ता देहर जो गंधयुक्त विषपूर्ण गैसेस गुड़ाक बाहर कହାର भी रेस्पिरेटरी ट्रैक को जमी से अफेक्ट न करें देन आसला रिकवरी एंड रिसाइक्लिंग ठीक अच्छे रिकवरी एंड रिसाइक्लिंग कौन फास्ट देखिए रिकवरी कौन रिकवरी इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग यूजफुल डिग्रेडेड आइटम्स फॉर ए स्पेसिफिक नेक्स्ट यूज रिकवरी माने होची जे जो जे कौनसी डिस्कार्डेड डिग्रेडेड भूल पड़देली डिस्कार्डेड आइटम जो गुड़ाक अच्छी परित्यक्त आइटम जो गुड़ाक अच्छी पुणी थे आम कौन करवा ना सजाड़ी हो कौन परिवार कौन भाव भी हो पुनरुद्धार करके कौन करवा ना आउ थे यूज कर जमी सपोज गोटे कप एमती अच्छी तार जो बेंटटा धर भांगीगला आम से बेंटटा को कौन करुचे ना क्विक फिक्स रे फेविक्विक रे लगे आउ किसी दिन यूज करचे जदि आम यहाँ न यूज करते यहाँ भी परित्यक्त हो जाता यहाँ भी परित्यक्त हो जाता यहाँ जेहतु आम कौन कले ना रिकवर करदे तो यहाँ आउ थे रियूज हो पाला सेटा को कहते रिकवरी देन आसला रिसाइक्लिंग माने कौन ना रिसाइक्लिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू न्यू प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट एनर्जी यूजेस रिसाइक्लिंग माने होची माने जमीती कि सोलार एनर्जी टाक आम रिसाइकल कर ठीक अच्छे आज भी सोलार एनर्जी पड़ो काली भी सोलार एनर्जी पड़ो जिते पर्यंत सूर्य आकाश में अच्छे जिते पर्यंत पृथ्वी अच्छी से पर्यंत आमर सोलार एनर्जी आसो ताकू आम कौन कर ना बारंबार व्यवहार करमती है वाटर को भी आम बारंबार व्यवहार करमती रेन वाटर पड़ो जलाशय गुड़ाक पड़ो देन एभापोरेशन हम पुणी से कंडेनसेशन होगी पुणी रेन वाटर पड़ो यहाँ हूँ कौन ना आमर रिसाइक्लिंग देन आसला प्लाज्मा गैसिफिकेशन माने कौन देखा प्लाज्मा गैसिफिकेशन होची गोटे वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी दैट यूजेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाई टेम्परेचर टू टर्न म्युनिसिपल वेस्ट इनटू यूजेबल बाय प्रोडक्ट्स विदाउट बर्निंग प्लाज्मा गैसिफिकेशन माने म्युनिसिपल वेस्ट प्रोडक्ट जो गुड़ाक अच्छी से गुड़ा को इलेक्ट्रिक प्रयोग करी आउ हाई टेम्परेचर रे कौन करा जाए ना ताको रीयूजेबल करा जाए आउ थे जमी से गुड़ाक व्यवहार हो पार ताको रीयूजेबल करा जाए विदाउट बर्निंग ताको जला जाए ना बस इलेक्ट्रिसिटी और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर प्रयोग करी ताको रीयूजेबल करा जाए है देन आसला कंपोस्टिंग टा हूँ आमर कौन ना
एनसीएंट पूरा आम कंपोस्टिंग विषय समस्ते प्राय जाने स्टिल खाली पढ़ीदबा कंपोस्टिंग इज ए नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट टर्न्स डिकम्पोजेबल मटेरियल्स इनटू ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन रिच सब्सटेंसेस फॉर प्लांट ग्रोथ कंपोस्टिंग होची कौन ना गोटे नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस जहाँ फल कि कौन होची ना जो डिकम्पोजेबल मटेरियल अच्छी माने जो गुड़ाक डिकम्पोज हो पार जमीक कौन पशु पक्षी मान मर शरीर है परिबा पतर चोपा है सेगुड़ाक डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरिया डिकम्पोज हो पार डिकम्पोजेबल सेटा को आम कौन करवा ना सरलीकृत करके ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन रिच सब्सटेंस रे परिणत कर जो गुड़ाक कि कौन कर ना प्लांट ग्रोथ रे साहाय्य कर जमीक आमर गोबर खत गोटे तार एग्जांपल हो पारे देन आसला कौन इन दिस प्रोसेस वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल फंगाई ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस है जहाँ भी ऑर्गेनिक मैटर अच्छी जमीती गोटे काउडंग है गोबर है ताको ये जो बैक्टीरिया फंगाई एमाने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माने जो मानक आम डिकम्पोजर बोली कहू एमाने ताको कौन करती ना सरलीकृत करके माटी मिसई दिखती और माटीर न्यूट्रिशनल वैल्यूटा फॉर प्लांट ग्रोथ बढ़ी जाए देन आसला एडवांटेजेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट जदि आम वेस्ट मैनेजमेंट करें ताद्वारा आमको लाभ कौन होची रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वेस्ट मैनेजमेंट करने द्वारा परिवेशर जो प्रदूषण अच्छी से गुड़ाक रिड्यूस हो पार कीप्स द एनवायरमेंट क्लीन एंड फ्रेश एनवायरमेंटा आमर सफा आउ माने सब समय फ्रेश जोटा कहते सतेज रहीपर सेव्स द अर्थ कंजर्व एनर्जी ठीक अच्छे आम कौन करवा ना अर्थ को कौन कर ना बंचे पार जदि आम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस को यूज न करुचे ताहले आम कौन कर ना अर्थ टाको बेसी दिन बंचे रखिपर क्रिएट एम्प्लॉयमेंट जिते बड़े वेस्ट मैनेजमेंट हम से कौन हम ना निहाती भाव में स्टाफ अधिक दरकार है तो से एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हम देन आसला कौन डिसएडवांटेजेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट पुणी डिसएडवांटेज गोटे कौन अच्छी देखा दिस प्रोसेस इज नॉट ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंटा कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस नुहे माने एटा खर्च बहुत होता है द रिजल्ट प्रोडक्ट हैज बीन शॉर्ट लाइफ जहाँ भी रिजल्ट प्रोडक्ट हम ना से शॉर्ट लाइफ माने सपोज तुम गोटे लैंडफिल कल लैंडफिल करके भरइल लिटर भरइल सेटा भी गोटे दिन फुल हो ठीक अच्छे तापर पुणी तुम आउ गोटे जगह कर आउ गोटे जगह कर एमती तो मूर्तिकार मानटा ही धीरे धीरे खराब हो धर तुम तुम प्लांट रू तुम फैक्ट्री रू पूरा वर्ज्य वस्तु बाहर जो गुड़ाक परिवेश प्रदूषण करुच्ची तो तुम्हें तार कौन कल ना प्लाज्मा गैसिफिकेशन करइल तुम कौन कल ना बाहर को छाड़िल ताहले सेटा बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो माने बहुत खर्चांत पड़ो तुमको तादे से देखिए द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट हैज ए शॉर्ट लाइफ द साइट आर अपन डेंजरस जो साइट गुड़ाक वेस्ट मैनेजमेंट होता है जमीक कि प्लाज्मा गैसिफिकेशन तुम्हें मैंने पढ़ल से कौन हम ना हाई टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी दरकार तो सेठी कौन ना से गोटे डेंजरस परिस्थिति डेफिनेटली अदरवाइज जो लैंडफिल भरवा से पाख आखर लोक मानकर जहाँ भी हेल्थ प्रोब्लेम्स हो एत लिटर जदि से एरिया भरी रही तो से एरियाटा कौन होता है ना डेंजरस होता है द प्रैक्टिस आर नॉट डन यूनिफॉर्मली ये जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसटा भी ये यूनिफॉर्मली हुए माने रेगुलारली हो न था देन आसला आम मैंने पढ़ा अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी माने कौन ये पढ़ीदे जानीजा अल्टरनेटिव एनर्जी इज एनी एनर्जी सोर्स दैट इज एन अल्टरनेटिव टू फसिल फ्यूएल माने जो गुड़ाक अच्छी आमर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस जो गुड़ाक जमीक ट्री आम नहीं पार जमीक आम मैंने कोल ट्री कहूँ आम कोल नहीं पार जमीक आम मैंने जो आमर कौन पेट्रोलियम नहीं पार पेट्रोल डीजेल एगुड़ाक हूँ सब कौन ना फसिल फ्यूएल माने जीवाश्म इंधन ये जीवाश्म इंधन रिप्लेसमेंट रे जीवाश्म इंधन को सब्स्टिट्यूट करी बदल में आम अन्य जेकोसी एनर्जी रिसोर्सेस को यूज करवा ताकू आम अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस बोली कहि है देन देखा किसी अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस विषय ये मुझे कथा कहीदेक चाहूँगी जो मैंने मुख्यतः मो वीडियो प्रथम थर देखुं से काइंडली सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक करूँ वीडियो को कमेंट करने को भूलु ना आउ जो मैंने भी मत कहते मैडम यूनिट 3 अपलोड करूँ 4 अपलोड करूँ मुझे कमिटमेंट करी परीक्षा पूर्व मु कोर्स कंप्लीट करी ताहले परीक्षार बहुत पूर्वर मु कोर्स कंप्लीट करी से व्यस्त हबार ना यूनिट 3 कंप्लीट करूँ यूनिट 4 कंप्लीट करूँ आपड़ एमती लिखा दरकार नहीं कहीं से मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मु कोर्स कंप्लीट करी और मो कोर्स टाक एनिवेज कंप्लीट करी आम ऑलरेडी 3टा बही पढ़ी सारे और एग्जाम आहरी बहुत दिन बाकी अच्छी हाथ में बहुत दिन अच्छी तो आपण मैंने व्यस्त हुंतुनि देन आसला आ गोटे कथा एग्जाम पाई जहाँ दरकार से कहीदे से कौन एग्जाम पाई दरकार ना आमर 40 मार्किया प्रश्नपत्र आसो आमको 36 पेज बुकलेटा दिखाई से 18 ରୁ 20 पेज
आमर भर्ती करार अच्छी जो मैंने फास्ट मोर चैनल आज वीडियो देखुं से कहीदे जे जदि आपण ये किसी डायग्राम न करुँच खातार आपण खाताटा अन्य मान खाताठू डिफरेन्ट देखा ना आउ जदि आपण एमती खाली धाड़ी धाड़ी पाराग्राफ करके लिखुंट ताहले आपण 18-20 पेज खंडे ये 40 मार्किया खातार 1.5 घंटा भितर फिलअप करेंगे आपण कष्टकर हो निहाती भाव में कौन करूँ ना एमती गोटे गोटे डायग्राम बनातु सो दैट आपणकर माने ये भी फुल हम माने खाता भी फुल हम अन्य मानकटू डिफरेन्ट भी आपणकर खाताटी लगे ओके ये गोटे शॉर्ट एडवाइस थिला। एबे देखिबा अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस कौन अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस कौन 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 सब रही गोटे है बायोफुएल रही गोटे है सोलार एनर्जी गोटे है जिओथर्मल एनर्जी गोटे है विंड एनर्जी गोटे है हाइड्रो एनर्जी जो गोटे है टाइडल गोटे है वेव यहाँ ओशनिक लिखा हुआ कथा मु भूल यहाँ पुणी थे जिओथर्मल बोली लिखिदी है कि आपण मैंने जो खातार नोट्स बनाऊँ जदि ओशनिक लिखे है आ जो मैंने एग्जाम दिन पूरा सकाळु सकाळु ता पूर्व दिन राति यहाँ देखुं से मैंने मन रखी दिंतु नोट्स करने तो टाइम नहीं मन रखी दिंतु जिओथर्मल जगह आपको ओशनिक लिखार अच्छी देन आसला सोलार एनर्जी विषय किसी पढ़ा सोलार एनर्जी विषय में कौन पढ़ा देखिए प्रथम है आमर सोलार एनर्जीटा दी प्रकार एनर्जी बाहर कर साहाय्य करता है गोटे इलेक्ट्रिकल एनर्जी गोटे थर्माल एनर्जी है सेठू विषय किसी पॉइंट गुड़ाक डिस्कस करदे आम सोलार हीट हैज एम्प्लॉयड इन पैसिवली एंड एक्टिवली हीटेड बिल्डिंग एज वेल एज डायरेक्ट हीटिंग सिस्टम सोलार एनर्जी कौन सी गोटे बिल्डिंग को कौन सी गोटे ट्री को कौन सी गोटे सिस्टम को हिट करने को हेले ततेवाक हेले अन्य कौन मध्यम दरकार नहीं से डायरेक्ट सूर्य किरण मध्यम सनरे मध्यम ही कौन करें ना कौन सी गोटे जिनस को हिट कर दे थाए करेन्टली फोटोवोल्टाइक और पीवी पैनल्स ओनली हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट अराउंड 60% ऑफ द सनलाइट दैट हिट्स देम इनटू इलेक्ट्रिसिटी बर्तमान आपण मैंने बड़ बड़ ऑफिस जो गुड़ाक सब अच्छी बड़ बड़ हॉस्पिटल जो गुड़ाक सब अच्छी ता छातर देखिए बड़ बड़ सोलार पैनल लगी है आयतकार क्षेत्र वर्गकार क्षेत्र में कौन हो कला कला रंगर बड़ बड़ सोलार पैनल लगी से सोलार पैनल गुड़ाक कौन कहते ना फोटोवोल्टाइक पैनल बोली कहती पीवी पैनल बोली कहती जो गुड़ाक कौन करे ना सूर्य किरण जो शक्ति मिले ता भीतर 16% को कौन करे ना इलेक्ट्रिसिटी रे कन्वर्ट कर दे पारे आमे जो सोलार पैनल लगे आमर सोलार पैनल रे सब किछि चलुची आम घरटा पूरा सोलार इन्वर्टर लगी ये सब जिन गुड़ाक केमिति हुए ना यही जोगुरु हुए फोटोवोल्टाइक पैनल जोगुरु एटा हेइथाय देन आसला सोलार एनर्जी is renewable and releases no water no air pollution सोलार एनर्जी रे कौन से केमिकल रिएक्शन हुए नहीं सोलार एनर्जी रे हुए नहीं किंतु सोलार सिस्टम रे तार जोटा माने सूर्य भितर बहुत गुड़े केमिकल प्रोसेस हुए फ्यूजन फिजन इत्यादि होता है किंतु सूर्य किरण जो पृथ्वी रे पड़े से कौन सी गोटे जिनस को ततेवा कौन सी केमिकल रिएक्शन रा आवश्यकता पड़े ना से कि वाटर कि एयर कि अदर नॉइज कि किसी भी जिनस पॉल्यूट होवार चांसेस न थाए आ एटा होची रिन्यूएबल माने एटा को पुनर्बार व्यवहार उपयोगी करा जाई पारे एटा होची रिन्यूएबल द ओनली 50% ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय ए सोलार पैनल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी गोटे सोलार पैनल जेति की एनर्जी रिसीव करूची तादर 50% को आमे इलेक्ट्रिसिटी रे कन्वर्ट करि देई पारिबा ठीक अछि तापर सेटो आसिला कोन सोलार थर्मल हीट एनर्जी इज ए कार्बन फ्री रिन्यूएबल अल्टरनेटिव टू द पावर वी जनरेट विथ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड गैस तो ये कौन लिखा है ना सोलार बा थर्मल एनर्जी हूँ गोटे कार्बन फ्री एनर्जी कार्बन फ्री एनर्जी माने जो एनर्जी जलिले जारण घटिले से कार्बन बाहर ना तुम्हें जब कोयला जलैब कि पेट्रोल जलैब से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड बाहरुची है कार्बन डाइऑक्साइड बा कार्बन मोनोक्साइड बाहरुची किंतु जदि सन रे को यूज करी सोलार पावर को यूज करी तुम कौन जिन को हिट कल कौन इंजिन को चलैल ताले सेथिरु कौन कार्बन बाहर ना दिस इज कार्बन फ्री दिस इज रिन्यूएबल एंड अल्टरनेटिव टू द पावर ठीक अच्छे आम कौन कोयला बा गैस बा फॉसिल फ्यूल जलैकी जी एनर्जी पाचे तार कंप्लीट अल्टरनेटिव यहाँ हो पार कहुई देन देखा विंड एनर्जी विषय में बही बहुत किसी देती मुझे बेसी किसी लिखिनी बिकज मुझे जीस्ट ही आइडिया दूसरी यदि सब पढ़ी सब लिखेबा आरंभ करेंगे ताहले माने 5-6टा क्लास जीवो आते टाइम क्या पाखे भी न था मुझे जानी तो विंड एनर्जी विषय में कहूँ विंड एनर्जी इज द जेनेरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड एनर्जी माने ऑफ कोर्स जे आमे विंड रु पवन रु केमिति भाबरे शक्ति निर्गत करि परिबा बा विद्युत शक्ति केमिति सेतरु बाहर करि परिबा तो एटा केमिति होइतै ना विंड पावर प्लांट्स हैव बीन सेट अप इन लोकेशंस वेयर द विंड वेलोसिटी इज हाई देखिथिबे बड्ड बड्ड टर्बाइन सब लागि थाए एमति हेइथाए
ठीक अच्छे एगुड़ा सब घूरे जो कौन हुए ना विंड्र वेलोसिटी बहुत अधिका से ही बड़ बड़ हाइट्र टर्बाइन गुड़ाक लगी थाए जो गुड़ाक कि पवन जिते चले हुए से गुड़ाक कौन हुए ना घूरे देन द जेनेटर तार मेकानिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करे आउ सेटा को से कौन करे ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करे। एठी भी हमको समान पॉइंट लिखिबार अछि दे दिस इज नॉट हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट दिस एनर्जी डज नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन दिस इज कार्बन फ्री एंड दिस इज रिन्यूएबल। ठीक अच्छे एठी भी हमको से पॉइंट गुड़ा लिखिबार अच्छी खाली एठी नुहे सबुठी जियोथर्माल एनर्जी रे भी से लिखिबार अच्छे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी रे भी से लिखार अच्छे सबुठी यही 5टा 4टा पॉइंट कॉमनली लिखिबार अच्छी। देन एबे देखिबा जियो मीन्स जियोथर्माल एनर्जी विषय देखिबा जियो मीन्स होची अर्थ आ थर्मल मीन्स होची एनर्जी तो जियोथर्माल एनर्जी मीन्स एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम बीनीथ द अर्थ माने माटी को खोली भू अभ्यंतररू जदि आमे कोन करि पारुचे ना किछि शक्ति निर्गत करई पारुचे ताहले ताकू आमे जियोथर्मल एनर्जी बोली कही थाउ। जियोथर्मल एनर्जी कैन बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ मोस्ट कंट्रीज टैप दिस एनर्जी जेनरेट टू इलेक्ट्रिसिटी। आपण माने जानि छंती जे जेते पुराना काल रे एंशिएंट टाइम रे माटी खोली की माटीर जो हीट बाहरुला माने तळकु 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 गले माटीर जो गोटे उत्ताप थाए ताकू यूज करिकी कोन करा जाउतला ना शस्य संरक्षण करी रखा जाउतला सेही आइडियोलॉजी टाकू नेकी बहुत गुडे कंट्री रे वर्तमान कोन होउची ना जियोथर्मल एनर्जी को यूज करिकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा जाउची आ एटा भी एनवायरनमेंट पई कि कौन हार्मफुल नुहे एटारे कौन कार्बन कंपाउंड बाहर ना यहाँ संपूर्ण रूप से सेफ यहाँ माने कौन होता है आमर जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस और बेस्ट अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस। देन आसला हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मीन्स पावर कम्स फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डैम्ड वाटर ड्राइविंग ऑफ वाटर टर्बाइन एंड जेनरेटर। डैम रे जो वाटर थाए डैम रे देखिए ऊपर तौक को पानी पड़वार व्यवस्था थाए पानी गोटे पटे रोका हुए आ गोटे पट को निष्कासित हुए गेट भाया सब थाए तो सही कौन हुए ना टर्बाइन सब लगी थाए वाटर टर्बाइन सब लगी थाए आ जेनेटर गुड़ाक सब फिट होता है जो उच्च पतन रु निम्न पतन को पानी जोटि पड़ो से कौन होता है ना एगुड़ाक सब फिटिंग होता है। देन आसला कौन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस कैप्चर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर एंड गिव मेकानिकल एनर्जी टू द टर्बाइन। तो कौन हुए ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो गुड़ाक थाए से मैंने कौन करते ना काइनेटिक एनर्जी माने मोशन एनर्जी वाटर पड़ला बेलू मोशन है बेलू जो एनर्जी क्रिएट करे से एनर्जी गुड़ाक मूविंग वाटर काइनेटिक एनर्जी गुड़ाक से कौन करती ना रिसीव करती आउ से कौन करती ना मेकानिकल एनर्जी जोटा बाहर से टर्बाइन गुड़ा वाटर टर्बाइन गुड़ाक घूरे देन कौन हुए ना देन द मूविंग टर्बाइन कन्वर्ट मेकानिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू जेनेटर। तापर जो जेनेटर कनेक्ट होता है से गुड़ाक कौन करे ना मूविंग टर्बाइन गुड़ाक हेल्प करे जहाँफल कि मेकानिकल एनर्जी को सेमाने कौन करती ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट कर दे पारती। देन आसला कौन ना बायोमास एनर्जी माने दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच अल्टरनेटिव एनर्जी इज जनरेटेड थ्रू conversion of biological materials and waste into forms that can be used as energy sources for heating, power generation and transportation। बायोमास एनर्जी माने जो गुड़ाक सब बायोलॉजिकल मटेरियल बा वेस्ट फॉर्म्स रु जो एनर्जी गुड़ाक आम प्रोड्यूस करूँ ताकू आम बायोमास एनर्जी बोली कही था। देन जमीती कि गोबर रु आम कौन करूँ गोबर गैस रु आम कौन करूँ इंधन प्रिपेयर करूँ जहाँद्वारा कि से गोबर गैस प्लांट जलिकी कौन हुए ना आमर चुली फुली माने जले रोषे कार्य हो पारे जहाँफल कि आम गोटे नेचुरल रिसोर्सेज जोटा एलपीजी तार यूज टाक आम रिड्यूस करूँ ठीक अच्छे डोमेस्टिक पर्पस रे। देन आसला ओशन एनर्जी भितर ही थाए टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी जोटा मुझे प्रीवियसली कही तो ये कौन लिखाई ओशन एनर्जी देखिए बर्तमान there are three ways that is tidal energy, wave energy and ocean thermal energy conversion via which ocean energy can be drawn माने कढ़ा जाई पारिबो। तापर से tidal power basically involves using kinetic energy from the incoming and outgoing tide। सब बेले ढेउ कौन होता है ना आसु थाए आ फेरु थाए तो ये जो आसीबा आ फेरिबा भितरे तांकर गोटे काइनेटिक एनर्जी अछि माने मोशन अछि जेहेतु तांकर गोटे काइनेटिक एनर्जी अछि आ सेठी कौन करा जाए ना यूजुअली टाइडल पावर टाको कौन करा जाए ना सेठू ही टाइडल पावर टाको कौन करा जाए ना खोजा जाए आ से टाइडल पावर टारू एनर्जी प्रोड्यूस करा जाए केमती ना द राइज एंड फॉल ऑफ ओशन टाइड्स आर कैप्चर्ड बाय टाइडल एनर्जी जनरेटर्स व्हिच टर्न्स इनटू टर्बाइन। ठीक अछि ए जो राइज और फॉल जोटा होता है ओशन टाइड रो सेगुड़ा को कौन हुए ना कैप्चर करा जाए से टाइडल एनर्जी को कैप्चर करा जाए कहा द्वारा ना जनरेटर द्वारा जोटा कि टर्बाइन रो घूर्णन फल रे ही संभव होता है। इट इज अनदर फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस हाइड्रो पावर माने जल विद्युत प्रस्तुत करिवार
एबे आमे माने देखिबा आ गोटे जिनस सेटा हला कोन ना ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग माने कोन? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड Organic farming is the production of a crop and a livestock without the use of synthetic chemicals and and inorganic fertilizers। ठीक अच्छे। ऑर्गेनिक फार्मिंग माने होची ऑर्गेनिक उपाय रे आमे कृषि करिबा हैला। ऑर्गेनिक उपाय रे कृषि करिबा। आमे अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ रे पढ़ी थिले थर्ड सेमिस्टर रे गो ग्रीन कॉन्सेप्ट, जो थिरे कि कौनसी केमिकल फर्टिलाइजर यूज एग्रीकल्चरल फील्ड रे हबो नाही फॉर फूड प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोडक्शन। सेटा को ही आमे माने कोन कहउतिले ना गो ग्रीन माने ओनली ऑर्गेनिक जिंसर यूज आमे करबा हैला। ऑर्गेनिक जिंसर यूज करबा। ऑर्गेनिक फार्मिंग रे कोन हबो ना कौनसी सिंथेटिक केमिकल्स बा कौनसी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करा जिवो नाही क्रॉप प्रोडक्शन पाइकी हैला। देन तापर नेक्स्ट पॉइंट आसिला कोन ना ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एम्स एट द ह्यूमन वेलफेयर विदाउट एनी हार्म टू द एनवायरनमेंट व्हिच इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रे कोन हबो ना माने ह्यूमन मानकर वेलफेयर विषय रे चिंता करा जिवो। आ ह्यूमन मानकर वेलफेयर विषय केमिति चिंता करा जिवो ना एनवायरनमेंट को हार्म न करी। यूजुअली मनीष माने कोन करंती ना निजर वेलफेयर चिंता करिकि हमर एनवायरनमेंट को ही हार्म करूथांती, किंतु ऑर्गेनिक प्रोसेस रे करले कोन हबो ना हमर एनवायरनमेंट भी हार्म हबनी आ ह्यूमन मानकर भी वेलफेयर हे परिबो। देन आसिला रिलेवेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। ए जो लेवल डायग्राम गुडा मु करि जी एगुडा तुम बुक रे नाही, स्टिल एगुडा को मने रखिबो आ परीक्षा खातार करिवो जहा मु कहिली मार्क फेचिंग भलो होई थाए। आ फोर्थ सेमिस्टर एटा जेहेतु आचार्य नागार्जुन कथा तो जानी समस्ते कहार कौन कौन बैक लगे कि तार गोड़ हाथ ना। तो जदि आपण मैंने माने चाहूँगी जे भल मार्क रहू आउ थरक माने फोर्थ सेमिस्टर रे एटलिस्ट गोटे रिइवाल्युएसन वगैरह अधिका केचकेच कर माने सुजोग ही सृष्टि न हो जमी है चांसेस ही सेटार न आसू जमी से विपद न पड़ू। तो आम मैंने यही पैटर्न रे खातार लिखापी ट्राए करवा। तो रिलेवेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया रिलेवेंस कौन अच्छी प्रासंगिकता कौन अच्छी ना हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। ऑर्गेनिक फार्मिंग जदि आम करुचे जहाँ भी खाद्य से उत्पन्न करुचे वेजिटेबल हो क्रॉप हो फ्रूट हो सेरियल्स हो जहाँ भी हो सेगुड़ाक सब हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू तार हो मैक्सिमम प्रॉफिट। एथिरे कौन हम ना रासायनिक सार खत प्रयोग इत्यादि करिवारे बहुत खर्चांतर पड़ती कृषक मैंने। तो जदि से माने निज माने गोबर खातर खत आनिकी सार माने ताकू सार हिसाब से प्रयोग करिकी कौन कले ना फसल उत्पन्न करेले आउ सेटा ऑर्गेनिक वे रे जदि करा हेची ताहले देसी जिनसर चाहिदा बेसी थाए। तो डेफिनेटली सेमानंको प्रॉफिट बेसी बेसी मिलेबो। देन आसिला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जदि अधिक मात्रा रे ऑर्गेनिक फार्मिंग हैला ताहले कौन हबो ना बेसी बेसी एम्प्लॉइज भी सेतिरे ऑर्गेनिक फार्म्स गुडा करे सब बेसी बेसी एम्प्लॉय माने भी दरकार हेबे। तो तांकर जॉब अपॉर्चुनिटी बा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कौन हबो ना बढ़िबो। एबे देखिबा बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग काहे करबा तार बेनिफिट कौन कौन रही। बेनिफिट है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ऑर्गेनिक फार्मिंग टा होची सब बेले एनवायरनमेंट फ्रेंडली है माने एटा कौन करिथाए ना प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एटा परिवेशर जहाँ जहाँ भी एलिमेंट अच्छी कहा को भी क्षति पहुँचाए ना। एटा सब बेले कौन करिथाए ना जार जहाँ ग्रेड अच्छी से ग्रेड टाको मेंटेन करके रखे। डज नॉट कॉज हार्म टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को कौन से प्रकार रे एटा पॉल्यूशन करि न थाए पॉल्यूट करि न थाए सो दैट एटा एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचाए ना बोली कह जायछि। देन आसिला हेल्थीएस्ट एंड टेस्टीएस्ट फूड आसे। जते बेले आमे रासायनिक सार खत प्रयोग कर दउचे फूड गुडा करे धर बैगण है तार किसी टेस्ट ना काकुड़ी है तार किसी टेस्ट ना अल्प दिन में सेगुड़ा खाली खत सार खाई बढ़ी जाऊँगी किंतु से तार किसी टेस्ट रोनी है आ सेगुड़ाक हेल्दी भी नुहे। ठीक अच्छे आम खाली से फर्टिलाइजर गुड़ाक केमिकल फर्टिलाइजर गुड़ाक इनटेक करुचे सो दैट आमको बहुत प्रकार इंटेस्टिनल गैस्ट्रोलॉजिकल डिजीज गुड़ाक हो। ठीक अच्छे किंतु आम जो ऑर्गेनिक वे फार्मिंग करवा ताहले से जो जहाँ भी फूड प्रोडक्शन हम से हेल्थीएस्ट भी हम आउ टेस्टीएस्ट भी हम। देन आसिला जेनेरेट इनकम। ए विषय में कहीदे जो फार्मर मैंने काम करेंगे आउ जो हेल्पर मैंने काम करेंगे से इनकम रो सोर्सेसटा बढ़िबो। देन आसिला एटा होची कोन ना कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव डेफिनेटली तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर निज गाँव गोबर खातर गोबर नहीं कि माने नेचुरल फर्टिलाइजर जो गुड़ाक अच्छी जो गुड़ाक एनिमल एक्सक्रेटर प्रिपेयर होती से गुड़ाक जदि नहीं पकईकि तुम कौन कल ना तुम फसल उत्पन्न कर पार देन दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव। देन आसला हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। एगुड़ाकर न्यूट्रिशनल वैल्यू भी भल माने ऑर्गेनिक कंपोस्ट बा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर
से जो प्लांट पाई न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत भल आउ से प्लांट रो जो फूड प्रोडक्शन होची सेटार आम न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत भल। देन देखिबा नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग रो नीड कौन रही आवश्यकता कौन रही देखिबा कौन रही ना एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन रिड्यूसेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जेतेबेले आमे एक्सेस मात्रा रे रासायनिक खत सार व्यवहार करूचे धीरे धीरे आम जमीर चाष जमीर उर्वरता कमी जाउची तो सेटा कौन हम ना जदि आमे नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करबा ताहले से प्रॉब्लम टा हबो नाही बा ऑर्गेनिक यूज कले से प्रॉब्लम हबनी। देन आसला एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स हैज लेड टू सॉइल वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। एक्सेसिव केमिकल जितेबाला आम फर्टिलाइजर हिसाब से यूज करछे सेटा कौन करछे ना हमर एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन कराउची। देन आसला टू कंजर्व इकोसिस्टम कंजर्व भी होची। देन आसला कौन ना प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनिक खत सारा जदि आम प्रयोग करिबा ताले हमर माटीर उर्वरता बजाय रहिबो सो दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुआ जायछि। इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ड्यू टू सेफ्टी ऑफ फूड हैला एबे लोक माने सचेतन हेलेनी समस्त चेष्टा करूचंती केमिति माने सुस्थ रहिबे काना खाद्य पत्र सब पॉल्यूटेड हे गलानी तो समस्त सेफ्टी फूड चक्कर रे कोन करूचंती ना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डिमांड करूचंती जा फल कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पाई कि डिमांड टा मार्केट रे धीरे धीरे बढ़ुची सेति पई मध्ये हमकु बेसी बेसी ऑर्गेनिक फसल चाष ऑर्गेनिक वे रे फसल चाष करबा दरकार। मिनिमाइज द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस एटा कोन करिथाय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस बा नवीकरण अयोग्य शक्ति रो व्यवहार को कम करिथाय। इंक्रीजेस बायोडायवर्सिटी एटा जो जैव विविधता अछि ताकू मध्ये कोन करथाय ना बढ़ैथाय। एबे देखिबा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग रो दी प्रकार टाइप रहिछि गोटे हला इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गोटे हला प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग दी प्रकार रहिछि। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गोटे हला प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंटीग्रेटेड माने आपण बुझी परछन्ती दीटा जिंस मिसिथिले इंटीग्रेटेड हुए हैला आमे एटा कंटेम्पररी इंडिया रे भी पढिचे आमे एटा को जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी रे भी पढिचे आमे एटा को एनवायरनमेंट केस रे भी बहुत थोड़ा पढलानी तो से लिखा है दिस इंक्लूड्स द इंटीग्रेशन ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। एटा कोन ना इंटीग्रेटेड हेता है कहा माने कोन दीटा जिंस पेस्ट मैनेजमेंट आ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आ प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग जोटा सेटा कोन हेता प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग मींस अवॉइडिंग ऑल अननेचुरल केमिकल्स जहाँ भी अननेचुरल केमिकल्स अच्छी सिंथेटिक केमिकल अच्छी ताकू जदि आमे कंप्लीटली अवॉइड करूचे और प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही यूज करछे दैट इज कॉल्ड प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग। देन असला एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग रो एडवांटेजेस गुडा कोन कोन अछि बा उपादेयता कोन अछि। फर्स्ट चला दिस इज इकोनॉमिकल जहाँ भी आमे कंपोस्ट वा सार खत प्रिपेयर करछे दैट इज इकोनॉमिकल दैट इज इन आवर बजेट बेसी टंका सेति पई खर्च नाही। गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जदि आमे किछि इन्वेस्ट करूचे ताले सबु बेले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रो व्यापार बेसी हेताय ताकू किनिबा पई लोक बेसी माने देसी खाद्य नेचुरली बढ़ी सार खत पड़ीनी सेटा किनिबा खाइबा देह पई भल ए थॉट लोक मानकर जेतु अछि तो एटार कोन हेछि ना इन्वेस्टमेंट जदि आदर करिवो रिटर्न भी तुमको भल आसीबो। देन आसला हाई डिमांड सोसाइटी रे मार्केट रे ए जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट गुडा कर डिमांड अधिका अछि। देन आसला न्यूट्रिशनल एगुडा को सबरो न्यूट्रिशनल वैल्यू मध्ये भल एगुडा पॉल्यूटेड जेतु नुहे नेचुरल उपाय रे जेतु प्रोड्यूस हेछि सेति पई यार न्यूट्रिशनल वैल्यू भल एटा शरीर को हार्म कर न थाए। देन आसला एनवायरनमेंट फ्रेंडली एटा एनवायरनमेंट लो कोनोसी कंपोनेंट को डिस्टर्ब कर न थाए कोनोसी प्रकार रे पॉल्यूशन क्रिएट कर न थाए सो दिस इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली। बट किछिटा डिसएडवांटेज भी तार अछि जेमिति कि आसला इनकॉम्पिटेंट जदि दक्षता नाही जदि तुम कॉम्पिटेंसी नाही आ तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग आड़ को गोड़ हाथ बढ़े देछ ताहले तुमको बहुत प्रॉब्लम हम तेणु तुम दक्षता थिबा दरकार। देन आसला लेस प्रोडक्शन ऑर्गेनिक उपाय जदि आम खाद्य करबा प्रोडक्शन करबा ताहले लेस प्रोडक्शन हम जदि आम हाइब्रिड मंजी आनिक पोतिले तादरे फर्टिलाइजर पकेले केमिकल फर्टिलाइजर ताहले कौन हम ना एतिकी शस्य क्षेत्र जदि 100 केजी फसल बाहर जीव ऑर्गेनिक वे जदि आम करबा ताहले सेही केस रे 70 केजी के 50 केजी बाहर तो लेस प्रोडक्शन होता है। देन आसला कॉस्टली बेले बेले कौन हुए ना श्रमिक मानकर खर्च माने चाषीर खर्च आ अदर खर्च जदि जनकर जदि जन ऑर्गेनिक फार्मिंग करिया को चाहूची किंतु ता एरिया रे कहारी गोबर खत नाही कहारी भी माने कंपोस्ट खत नाही कि माने कंपोस्ट गोडाउन नाही कि किछि भी नाही तो से कोन करिवो दूर रो गोटे जगह आनिबो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट माने ट्रांसपोर्ट रे ताको सेटा तो कॉस्टली ही जीवो ना सो सेति पई कहछि कॉस्टली। देन आसला शॉर्टेज सेल्फ लाइफ हैला एटार लाइफ बेसी दिन नुहे शॉर्टेज सेल्फ लाइफ हेता जेतु तादर किछि केमिकल मिसी न थाए सेति पई सेटा बेसी दिन जहाँ भी प्रोडक्शन हुए से गुड़ाक जल्दी पची जाए नष्ट हो जाए से बेसी दिन रहे गोटे गोटे टमाटो तुम मार्केट रू किणी देख 15-20 दिन जाए सेमती रेड कलर गोल होगी थी है से जेहेतु बहुत सारा केमिकल्स थाए से डिकम्पोज कर दिए पचई दिए किंतु जब ऑर्गेनिक वे रे देसी टमाटो जब तुम आण 2 दिन में पचिज है। देन आसला कौन ना लिमिटेड प्रोडक्शन यहाँ ऑलरेडी मुझे कहीदे लिमिटेड प्रोडक्शन
कम प्रोडक्शन हुए लेस प्रोडक्शन जाए लिमिटेड प्रोडक्शन से देन देखा एवं कौन ना रेन वाटर हार्वेस्टिंगटा हाँ ऑर्गेनिक ये विषय गोटे चित्र तुम बही देती एटार ब्लैक एंड व्हाइटा देती एटार कलरफुल चित्रटा मुझे तुम मानक शो करुच्ची ऑर्गेनिक फार्मिंग रो फास्ट है कौन ना एनिमल हजबेंड्री माने एनिमल मानकर एक्सक्रीटा को कलेक्शन कर से गुड़ाक गोटे गोटे बायो फर्टिलाइजर ताकू तुम स्टोर कर खत प्रस्तुत कर मैन्योर ताकू कहती देन तापर कौन कर ना से जीआई छाड़ जोटा को वर्मी कंपोस्ट बोली कहते जोटा कि मृत्तिकार ऑक्सीजन रो माने यातायातटा को बढ़ई थाए फसफसिया करता है मृत्तिका को देन से तुम ग्रीन लीफ मैन्योर भी प्रिपेयर कर माने ग्रीन पत्र को पचई सड़ेका देन आसला ताकू तुम कौन कर ना क्रॉप रोटेशन भी करमी धान चाष पर धान कटा हे एवटू कटा हे ये जो गछ अच्छी एवटू कटा हे एगुड़ा पलैब तुम माने धान से बाहर ये जो गुड़ा रही हल करदेकी मटी में मिसई सड़े दिखती कौन करती ना पकई दिखती मुग धान पर मुग रोटेशन क्रॉप रोटेशन से लिखिए बायोलॉजिकल मैनेजमेंट से जिनसा मैनेज हम तार बायोलॉजी तार निजे निजे ही तार पृथ्वी से मैनेज करदेव जो जिनसा से गुड़ा ही लिखाई है तुम बुक गोटे अच्छी डायग्राम को भी करदेव जब ये क्वेश्चन पड़े एबे देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग माने कौन आगे डेफिनेशन पढ़ीदेवा देन मुझे तुम एक्सप्लेन कर दूची रेन वाटर हार्वेस्टिंग कौन रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द सिंपल प्रोसेस और टेक्नोलॉजी यूज टू कंजर्व रेन वाटर बाय कलेक्टिंग स्टोरिंग एंड कन्वेइंग एंड प्यूरिफाइंग ऑफ रेन वाटर दैट रन्स ऑफ them rooftops parks roads open grounds etc for later use एटार अर्थ मु पूरा चित्र रे जाके बुझेबी एबे तुम माने बुझी परिबो सो दैट तुम माने बुझी परिबो फास्ट टिके जानि दियो हमर वाटर रिसोर्सेस गुडा को कौन कौन अच्छी ना तीन प्रकार वाटर रिसोर्स हमर अच्छी एग्जाम रे ए डायग्रामटा जदी माने क्वेश्चन जब आसला रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये डायग्रामटा निश्चिंत भाव कर किसी प्रोब्लेम ना तुम बही में बहुत लेंदी कर तुम सर्टकट नहीं बुझाऊँ तुमको रेनटा जो पानी बाहर टोटाली से कौन ना प्राइमरी सोर्सेस बोलिका आम कहवा देन आसला सरफेस वाटर माने जमती कि लेक रो वाटर केनाल रो वाटर रिवर रो वाटर सरफेस वाटर जो गुड़ाक सब सरफेस अच्छी आम सेकेंडरी सोर्सेस बोली कहवा देन आसला ग्राउंड वाटर जो गुड़ा माटी तले अच्छी जमी बोरिंग खोलिला माटी तलू बेले बेले 20 फुट 30 फुट 40 फुट खोलला कौन हुए ना माटी तलू पानी जोटा बाहर से तुम कौन ना ग्राउंड वाटर है सहीटा हूँ कौन ना टर्शियरी ठीक अच्छे तीन टा प्रकार आमको पानीय जल कौन है ना पृथ्वी अच्छी और आमको से हिसाब से ही से जलटा मिली थाए ठीक अच्छे तो रेन वाटर को आमर ये जो सरफेस वाटरटा रही है धीरे धीरे पल्यूट हो जाऊँगी आम जेहतु समस्ते बोरिंग खोली पकाचे तो ग्राउंड वाटर लेवल भी दिन को दिन कमी 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 जाऊँगी तो आम मैंने कौन करवा उचित से आम मैंने कौन करवा उचित ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवा उचित रेन वाटर हार्वेस्टिंग रो डेफिनेशन तो आम पढ़ीदेले एबे तार गोटे डायग्राम माध्यम से जिनसटा को आम कम्प्लीटली बुझी जाई परिबा है गोटे डायग्राम माध्यम केमी बुझा आसतु बुझा ये देखो ये चित्रटा सपोज यहाँ गोटे घर यही ऊपर आम छातर आम कौन करवा ना एमती गोटे पट तैयारी करवा जो थी कि जिते बड़े भी वर्षा हम पानी गुड़ाक सब ये स्टोर होती कौन हो ना गोटे नाजालटे लगी है गोटे कौन हो ना जो कौन टैप टाइप लगी जिते बड़े भी यहाँ तुम यही पटटा ये ऊपर पटटा तुम फुल होते तुम कौन कर ना टैपटा को खोलीदेव आईटा तुम जाकि फास्ट पड़ो ये तुम रखि चारकोल वार्कोल सब रखि जो गुड़ाक कि तुम वाटर प्यूरिफिकेशन रेन वाटरटा भी कम्प्लीटली प्योर थो माने ना रेन वाटर जो प्यूरिफिकेशन से साहय सेठू तुम कौन कर ये व्हाइट कलर ट्रांसपेरेंट पाइप जो लगी देखुच यहाँ पीवीसी पाइप लगे सो दैट यहाँ कौन कर गोटे कंटेनर को पलि आसो आ कंटेनर कौन हम ना तुम परिष्कार पानीटा सेव होगी रही कंप्लीट प्रोसेसटा को कहते रेन वाटर हार्वेस्टिंग माने कौन ना वर्षा रे बहुत बहुत परिमाणर पानी लिटर लिटर टन टन पानी कौन होना वेस्ट हो जाऊँगी से गुड़ाक माने रोड्र सरफेस रे पड़ू कि फॉरेस्ट सरफेस रे पड़ू कि रूफ्र सरफेस रे पड़ू पड़ी 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 कौन होती ना ड्रेन हो जाती सुखी जाती बस गोटे नष्ट हो जाऊँगी सब तो ताकू तुम अटकई निज कम व्यवहार कर परिष्करण करके गोटे कंटेनर साइज रखिपर किसी दिन आउ निज कम व्यवहार कर से प्रोसेसटा को कहते कौन ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस प्रोसीजरटा कौन ना फास्ट है कैचमेंट माने है जो जगार तुम्हें रेन वाटरटा को कैच कर रखिब है यूज्ड टू कलेक्ट द स्टोर कैप्चर्ड रेन वाटर है यहीटा जोटा है
है ये कौन हम ना रेन वाटरटा को तुम्हें कौन कर ना जो तुम्हें कलेक्ट करके रखिब। देन आसला कन्वेयंस सिस्टम माने मुझे कहली गोटे नाजालटे थी जोटा को तुम कौन कर ना इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट द हार्वेस्टेड वाटर फ्रॉम द कैचमेंट टू द रिचार्ज जोन है। रिचार्ज जोन माने जो प्यूरिफिकेशन हम जो पॉइंट रे सेटा पास करिवो सेटा को आमे कौन करूँ ना कन्वेयंस सिस्टम बोली कहू। देन आसला फ्लश माने हला कौन ना ए पटरू सब जाक पानी ए जो प्यूरिफिकेशन एरिया को पळे आसीबा। इट इज यूज टू फ्लश आउट द फास्ट स्पेल ऑफ रेन वाटर। फास्ट स्पेल माने एठी तो सब जाक एकाथरे परिष्करण होइके एठी सब जाक आसिके पहुंची परिबोनी ना वर्षा हेई चलिथिबो तो फास्ट जोटा आसीबो सेटा को तुमे कोन करबो ना फ्लश बोली कहबो। थरे आसिला ए जगह रे प्यूरिफाई हला तळको आसिला पुणी किछि आसिला पुणी प्यूरिफाई हला पुणी तळको आसिला सेटा को कहंती फ्लश। देन आसिला फिल्टर माने यूज द फिल्टरिंग द कलेक्टेड रेन वाटर एंड रिमूविंग पॉल्यूटेंट। ठीक अछि एठी तुमे चारकोल रखिथिबो किछि स्टोन रखिथिबो सैंड रखिथिबो जोटा तर तर देकी वाटरटा कोन हबो ना परिष्कार हेई कौन हम ना कंटेनर पाक जीव। देन आसला टैंक एंड द रिचार्ज स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर द फिल्टर्ड वाटर व्हिच इज ऑलरेडी यूज which is ready to use। यही वाटरटा ये कंटेनरटा को आम कौन कौचे ना टैंक बोली कौचे जो कौन हो आम रेन वाटरटा परिष्कृत होगी पूरा आसिक ये पहुँची जाऊँगी ये पानीटा को आम यूज कर विभिन्न क्षेत्र में यूज कर क्रॉप फील्ड रे यूज कर गार्डेनिंग रे यूज कर आम परवर्ती समय कौन जिन धुआ पोछारे यूज करवा इवन आपको आणिकी आम आउ थे फिल्टर करके सीझे फुटे छाणिकी पानीय जल भाव में व्यवहार करी चाहिए है से जिनसा लिखाई। एवं देखा आर एडवांटेजेस गुड़ाक कौन कौन अच्छी एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एडवांटेज है इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एथपाई बेसी खर्च तुमको पड़ो ना। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वाटर बिल जो आसूँ तुम घर को जो जल सप्लाई आसूँ से बहुत खर्च होची से वाटर बिल तुम रिड्यूस हम। डिक्रीजेस द डिमांड ऑफ वाटर पाई तुम जो डिमांड रोचे जमीती कि माने आमे तो ओडिशा रे ए प्रॉब्लम फेस करूने किंतु आपण माने आंध्र प्रदेश एग्जाम देवाक जाउछंती सेठी पानी केते टेस्ट खराब से माने पानी न किणिले पीवा पानी ताले पी परिबेनी जदि से पीवा पानी न किणुचंती ना ताले से यूजुअली जो वाटर टैप रे बाथरूम रे आछी ताको थरे भी पाटरे पुरे पी परिबेनी है तो पानी किणुचंती तो सेटा से जो डिमांड डिक्रीज हो। देन आसला रिड्यूस द नीड फॉर द इंपोर्टेड वाटर से वाटर जो गुड़ाक बटल होगी आसूची ताको आम कौन कर आंध्र प्रदेश कि बेंगलोर कि कोलकाता रे बटल होगी आसूँ 50-60 टका गोटे बटल देकी पिऊचे किणिकी से गुड़ाक कौन हम ना रिड्यूस हो। देन आसला प्रमोट बोथ वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन। वाटर जेहेतु हूँ गोटे रिन्यूएबल एनर्जी तो आम बोथ वाटर कंजर्वेशन भी कले एनर्जी कंजर्वेशन भी कले है संरक्षित कले। देन आसला डज नॉट रिक्वायर ए फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉर द लैंडस्केप इरिगेशन। जदि आम इरिगेशन कम लगौचे कृषि कार्य लगौचे ताहले कौन फिल्टर करवा दरकार नहीं माने डायरेक्ट तुम छात पानी संरक्षित है गोटे कंटेनर को तुम स्थानांतरित कर जो मझीर जो सिस्टमटा थिला ए जो चारकोल वाला सिस्टम फिल्ट्रेशन सिस्टम यहीटा तुम दरकार पड़ो ना। ठीक अच्छे सो ये विषयटा आमर ये सरी जाइए आगु जो गोटे रही है गवर्नमेंट कौन कौन कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर कौन कौन व्यवस्था करमर एनवायरमेंट पाई से गुड़ाक तुम्हें मैंने निजे पढ़ा भल बिकज बहुत लेंदी से गुड़ाक एक तो अच्छी दुईटा डायरेक्ट जिनस ही अच्छी यही मसीह या से मसीह से ता छड़ा अधिका किसी ना तो से वीडियो रे कहीकि टाइम वेस्ट करूनी। सो आज वीडियो ये सरला तो रही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड।